हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल टॉक अबाउट डायरिया। आज का हमारा जो लेक्चर है वो डायरिया पे है, जिसको कि हम हिंदी में दस्त के नाम से जानते हैं। तो डायरिया जो है वो हमारा जीआईटी का किसी भी डिजीज़ होने के सिम्टम को शो करता है। ये कोई डिजीज़ नहीं होता है, ये डिजीज़ होने के सिम्टम को शो करता है। तो हम लोग सीक्वेंस वाइज जानेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है, डायरिया किसे कहते हैं, उस कौन कौन से कारण से डायरिया कॉज होते हैं, उनका सिम्टम क्या क्या होता है, उसका मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं, डाइट क्या देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि डायरिया का डेफिनेशन क्या होता है। क्लियर डेफिनेशन। डायरिया इज अ पासेज ऑफ एक्सेसिव लिक्विड अनफॉर्म्ड स्टूल। यानी कि जो डायरिया है उसमें हमारे बॉडी से एक्सेसिव यानी ज़्यादातर लिक्विड का लॉस होता है, और जो स्टूल होता है वो अनफॉर्म्ड होता है, यानी कि स्टूल प्रॉपर वे में फॉर्म नहीं होता है। वो डायरिया इज एसोसिएटेड विद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यानी कि जो डायरिया है वो हमारा जीआईटी का प्रॉब्लम है, डिजीज होने के प्रॉब्लम को शो करता है, सिम्टम को शो करता है, और वो हमारे जीआईटी में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के अल्टरेशन होने के कारण वो होता है। तो ये था डेफिनेशन ऑफ डायरिया। अब हम लोग जानेंगे कॉजेज ऑफ डायरिया, यानी कि जो डायरिया होता है उसका कौन कौन सा कारण होता है, वो क्यों होता है। तो नेक्स्ट हम लोग कॉजेज का पता करेंगे कि क्यों होता।
तो सबसे पहला जो कॉज है यानी कि जो डायरिया है उसका सबसे पहला कारण होने का है इन्फेक्शन, यानी कि हमारे जीआईटी में किसी भी फूड के द्वारा अगर इन्फेक्शन जाता है, कॉज होता है, तो वो डायरिया करवाने के कारण हो सकता है। नेक्स्ट है अनहाइजेनिक डाइट, यानी कि जो भी हम डाइट लेते हैं, जो भी हम फूड इंटेक करते हैं, अगर वो अनहाइजेनिक हो यानी कि प्रॉपर वे में पका ना हो या फिर प्रॉपर वे में वो क्लीन ना हो, अच्छे से धुला हुआ ना हो, अच्छे से पका हुआ ना हो और हम उसको इंटेक किए तो वो अनहाइजेनिक डाइट हुआ और वो भी डायरिया करवाने के कारण में आता है। एंड थर्ड है फूड एलर्जी, यानी कि अगर किसी भी पर्सन को किसी फूड से एलर्जी है, अगर वो इंटेक कर लेता है तो उससे डायरिया होगा ही होगा। एंड फोर्थ है फूड इंटॉलरेंस, यानी कि कोई भी पर्सन है अगर वो ज़्यादा फूड को इंटेक कर लेता है, ओवर यूज़ ऑफ फूड कर लेता है, तो उससे डायरिया होने के चांसेस हैं। फिफ्थ है एडवर्स रिएक्शन ऑफ मेडिसिन, यानी कि कोई भी मेडिसिन है उसका जो एडवर्स रिएक्शन होता है वो डायरिया होता है, तो वो भी एक कारण है डायरिया होने का। सिक्स्थ है फूड बॉर्न डिजीज टाइफाइड, यानी कि भोजन से टाइफाइड हुआ, अगर फूड बॉर्न डिजीज है टाइफाइड तो वो भी डायरिया करवा सकता है। सेवन्थ है ओवर यूज़ ऑफ लैक्सेटिव, लैक्सेटिव मीन्स कि जो हमारे बॉवल मूवमेंट को इंक्रीज करता है, फास्ट करता है, तो अगर ज़्यादा लैक्सेटिव इंटेक करता है कोई भी पर्सन तो उससे भी डायरिया होने के चांसेस हैं। एंड एट है इमोशनल कॉजेज, जिसमें कि स्ट्रेस और एंजाइटी आएगा, यानी कि पर्सन अगर इमोशनल है तो वो स्ट्रेस में होगा या फिर एंजाइटी में होगा, तो उससे भी डायरिया होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये था 8 मेजर कॉज ऑफ डायरिया कि किन किन कारणों से डायरिया हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे सिम्टम ऑफ डायरिया, यानी कि किसी भी पर्सन को डायरिया है तो उसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। ये है सिम्टम ऑफ डायरिया, यानी कि जो किसी पर्सन को डायरिया है तो उसका क्या क्या सिम्टम। तो सबसे पहला है एब्डोमिनल पेन या एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, यानी कि हम पेशेंट के एब्डोमेन में यानी पेट में उसे क्रैम्पिंग होगा और पेन होगा यानी दर्द होगा, ये पहला सिम्टम हो जाएगा। और सेकेंड है नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि जो पर्सन है उससे डायरिया हुआ है तो वो नोजिएटेड फील करेगा, उसे वॉमिटिंग होगा, बार बार वॉमिटिंग होगा, तो ये सेकेंड सिम्टम ऑफ डायरिया है। थर्ड है फटीग, यानी कि जो पर्सन है वो बार बार स्टूल पास आउट करने के कारण उसका बॉडी से फ्लूइड का लॉस हुआ है तो वो फटीग दिखेगा, थका थका दिखेगा और वो बहुत परेशान दिखेगा, उसे नॉजिया वोमिटिंग भी होगा तो वो फटीग फील करेगा। एंड फोर्थ है ब्लॉटिंग, यानी कि पेट में गुड़गुड़ाहट होने, उससे पेट में दर्द होगा और गड़गड़ाहट का आवाज़ भी आएगा, तो ये ब्लॉटिंग भी सिम्टम दिखेगा। एंड फिफ्थ है डिहाइड्रेशन, यानी कि जो पर्सन है उसे डायरिया हुआ है तो वो डिहाइड्रेटेड फील करेगा क्योंकि उसके बॉडी से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ होगा तो उससे डिहाइड्रेशन फील होगा, वो डिहाइड्रेटेड दिखेगा। तो ये था सिम्टम ऑफ डायरिया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, यानी कि जो डायरिया है पर्सन को उसमें हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट एज अ नर्स क्या करते हैं।
तो अब हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डायरिया जानेंगे। सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट होगा टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, यानी कि जो पर्सन है, पेशेंट है, वो डायरिया से सफ़र कर रहा है, तो सबसे पहले हम उसका हिस्ट्री लेंगे कि जो पर्सन है उससे पूछेंगे कि आपने कितने बार स्टूल पास आउट करा, आपको वोमिटिंग हुआ है या नहीं, कितने दिनों से है, कितने टाइम से प्रॉब्लम ये हो रहा है, तो हम पहले हिस्ट्री लेंगे। सेकेंड है रिप्लेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो पर्सन है उससे हमने हिस्ट्री ले लिया, तो सेकंड हमारा मेन फंक्शन है कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का हम उसमें रिप्लेस करेंगे, क्योंकि उसके बॉडी से जो ज़्यादातर है लिक्विड ही ये लॉस हुआ है। थर्ड है असेस द डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि हमने पर्सन का हिस्ट्री ले लिया, उसमें फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस कर दिया, तो थर्ड हमारा है असेस डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि जो पर्सन आया है उसमें हम पता करेंगे कि उसमें डिहाइड्रेशन है लेकिन माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, तो ये हमारा थर्ड रोल होगा। अब हम लोग फोर्थ जानेंगे। जो हमारा रोल है प्रोवाइड ओरल फ्लूइड इफ पर्सन हैव नो डिहाइड्रेशन टू प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, यानी कि अगर पर्सन का हमने हिस्ट्री लिया तो पता चला कि उसे डिहाइड्रेशन है लेकिन कोई भी डिग्री नहीं है, वो नॉर्मल है, तो हम उसे ओरली वाटर देंगे ताकि वो डिहाइड्रेटेड फील ना करे, उसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बना रहे। फिफ्थ जानेंगे इफ पर्सन सफर फ्रॉम माइल्ड डिहाइड्रेशन then we provide ORS orally to client। फिफ्थ हमारा रोल है इफ पर्सन सफर फ्रॉम माइल्ड डिहाइड्रेशन देन वी प्रोवाइड ORS orally to the client, यानी कि अगर जो पर्सन है या पेशेंट है वो माइल्ड डिहाइड्रेशन से सफ़र कर रहा है तो हम उसे ORS जो है उसे ओरली देंगे, बाय माउथ देंगे ताकि वो डिहाइड्रेटेड फील ना करे। देन सिक्स्थ है
हमारा होगा, एक पर्सन सफ़र फ्रॉम मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन IV फ्लूइड एडमिनिस्टर, यानी कि जो पर्सन है अगर उसे मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन है, यानी सबसे हाई लेवल पे अगर डिहाइड्रेटेड है पर्सन, तो हम उसे IV फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे ताकि वो डिहाइड्रेशन से बच सके, वो जल्दी रिकवर हो सके। तो ये था नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डायरिया। तो अब हम लोग जानेंगे डाइट के, हम लोग जो डायरिया है उसमें क्या क्या डाइट देंगे पेशेंट को। जो पहला डाइट में हम लोग करेंगे, प्रोवाइड स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट टू द क्लाइंट, यानी कि जब पेशेंट डायरिया से सफ़र करेगा तो हम उससे बार बार थोड़ा थोड़ा डाइट देंगे, छोटे छोटे मात्रा में, यानी स्मॉल अमाउंट में हम उससे थोड़ा थोड़ा करके बार बार डाइट को देंगे। नेक्स्ट है अवॉइड स्पाइसी फूड एंड फूड विथ लैक्सेटिव, यानी कि जो पर्सन है उसे हम स्पाइसी यानी मसालेदार खाना से बचाएंगे, मना करेंगे, और फूड विथ लैक्सेटिव यानी कि बॉवल मूवमेंट को इंक्रीज करे, वैसा हम लैक्सेटिव डाइट पर्सन को लेने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। थर्ड है इंकरेज पर्सन टू अवॉइड फाइब्रस डाइट, यानी कि जो पर्सन है उसे हम मना करेंगे फाइब्रस डाइट लेने से, क्योंकि जो फाइबर है वो भी हमारे फूड को इजीली डाइजेस्ट करता, बॉवल मूवमेंट को इंक्रीज कराता, तो हम उससे मना करेंगे। मोर इम्पोर्टेंट हेल्थ एजुकेशन टू द पर्सन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ एजुकेशन देना किसी भी क्लाइंट को, पेशेंट को, कि उसे डे टू डे लाइफ में कैसे रहना है, कैसे हाइजीन को मेंटेन रखना है।
इनकरेज टू प्रिवेंट फ्रॉम द कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि हम इनकरेज करेंगे, बढ़ावा देंगे कि कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से जो है वो पेशेंट प्रिवेंट रहे, यानी बचे, उसे यूज़ ना करें। एजुकेट फूड कवर द फूड एंड वाटर, यानी कि जो भी क्लाइंट और पर्सन है उसे हम एजुकेट करेंगे कि वो जो भी भोजन है उसे ढक कर रखे दें, उसको यूज़ करें, जो वाटर है उसे भी ढक कर रखे दें, उसे यूज करें। तो ओवरऑल आज का लेक्चर था डायरिया, जिसमें हमने बात करा कि डेफिनेशन क्या होता है, उसका साइन सिम्टम, कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट हम उसमें क्या करेंगे और डाइट क्या देंगे। तो ओवरऑल आज का लेक्चर ये था। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में।